घमंड की आत्मा को हमें बड़ी बारीकी से पहचानना चाहिए, जो आज 99% लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा कर रही, स्पिरिट ऑफ प्राइड। ये डीमन स्पिरिट है जो ज्यादातर आत्मिक लोगों के अंदर 99% अपना स्थान बना लेती है। तो सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु के नाम सब सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन का भी सुनते हैं और चलते हैं इस वचन की तरफ, और चलते हैं इस वचन का भी सुनते हैं। स्पिरिट ऑफ प्राइड, घमंड की आत्मा। जी हाँ, इस घमंड की आत्मा को हमें बड़ी बारीकी से पहचानना चाहिए, जो आज 99% लोगों के अंदर स्वाभिमान पैदा कर रही, स्पिरिट ऑफ प्राइड। ये डीमन स्पिरिट है जो ज्यादातर आत्मिक लोगों के अंदर 99% अपना स्थान बना लेती है। जहां पर ऐसी आत्माओं से प्रभावित होने वाले व्यक्ति किसी दूसरे के सबमिशन में नहीं रहते, दूसरे के अधीन नहीं रहते, क्योंकि वे स्वयं की बुद्धि के आधार पर चलने के लिए स्वयं से नहीं वरन उस आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं जो आत्मा उनके अंदर घमंड पैदा करती है। जी हाँ, इट्स अ वेरी हॉलनाक स्पिरिट। और जो घमंड की आत्मा है वह मनुष्य को पहचान में नहीं आती है। जिसके अंदर इस आत्मा का समावेश या प्रभाव होता है वह उसको पहचान नहीं पाता है, परंतु बाहर वाले उसे देख सकते हैं, केवल वो जो आत्माओं की परख में है। ये वो आत्मा है जिसके कारण से परमेश्वर भी रो देते हैं। यिर्मयाह की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसका 15 पद, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 13 एंड वर्स 15। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो। ये तुम्हारी टेंडेंसी नहीं है, वरन एक आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा के अंदर में आसमाई है। क्योंकि यहोवा ने यूं कहा, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधियारे पहाड़ में ठोकर खाएं। जब तुम प्रकाश का आसरा करो तो वह तुम्हें मृत्यु की छाया में बदल डाले और घोर अंधकार बना दे। यदि तुम इसे न सुनो, कौन ढिठाई दे रहा है? तो मैं अकेले में गर्व के कारण, ये कहां से आया गर्व? इट्स अ सीड ऑफ डेविल। इस कारण से रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसू की धार लगातार बहती रहेगी। क्यों? यहोवा की भेड़ें, द शेप्स। वो जेंटाइल्स के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो तो स्वाभिमानी हैं ही हैं। ये चर्च के अंदर का मामला है, याजकों के अंदर का मामला है, विश्वासियों के अंदर का मामला है। और जो लोग अपने आप को सबमिशन में नहीं रख पाते हैं, जो लोग बैर और विरोध के झंझट में फंस जाते हैं, यह वही गर्व की आत्मा है जिसके कारण से एक मनुष्य घमंड की पकड़ में चला जाता है और वो शैतान का हथियार बन करके काम करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, ये स्पिरिट बहुत खतरनाक होती है, जो 99% याजकों के अंदर पाई जाती है। और वे अपनी मनमानी करना पसंद करते हैं, अपना अकाउंट नहीं देना चाहते, चाहे वह अपने जीवन का अकाउंट हो, चाहे वह अपने फाइनेंस का अकाउंट हो, चाहे वह अपना व्यक्तिगत जीवन का अकाउंट हो। दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। भेड़ें बंधुआई में चली गई। स्पिरिट ऑफ प्राइड, घमंड की आत्मा है। इसलिए मनुष्य, देखना, यहां बिलाम के साथ भी यही था। इवन दो वो परमेश्वर का दास था और आखिरी तक उसने वही भविष्यवाणी किया जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने प्रकाशित की थी, प्रमाणित की थी। परंतु उसके बाद भी पहली बार जब बिलाम परमेश्वर के पास आया तो प्रभु, ये लोग आए हैं और मुझे बुला रहे हैं, बालाक ने प्रतिष्ठित पुरुषों को भेजा है कि मैं जाकर के भविष्यवाणी करूं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, नहीं जाना।
और मेरे इज़राइल के विरुद्ध तू भविष्यवाणी नहीं करना। ये तो बात सुन के चला गया वो। परंतु बालाक ने और भी प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ ज्यादा दान चंदा लेकर के भेजा। तब बालाक फिर परमेश्वर के पास गए और बिलाम फिर परमेश्वर के पास गया। आपको क्या लगता है बिलाम ने अब किसकी आवाज सुनी? बाइबल में जरूर लिखा है जा। तो किसने बोला जा? आगे जाने के बाद एक नंगी तलवार लेकर के स्वर्गदूत खड़ा, उसने यूं घुमाया तो गधी खेत की तरफ गई। उसने मारा हंटर गधी को, आज तक नहीं मारा था। फिर गधी रास्ते पर आ गई। फिर आगे अंगूर की बारी के करीब में गया। फिर स्वर्गदूत खड़ा था और यूं तलवार घुमाया, वो दीवार से टकराई और उस बिलाम के पैर में चोट लगी। उसने फिर मारा। फिर आगे जाके एक बहुत सकरा 2 पत्थर की चट्टान थी, उसके बीच में आ गया। फिर गधी बैठ गई। उसने फिर मारा तो गधी ने कहा आज तक मैंने तुझको पटकी थी क्या? यदि मैं तेरी सेवा टहल नहीं की होती तो ये गर्दन धड़ से अलग हुआ। तो देख स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर के खड़ा हुआ। तब जाकर के बिलाम की आंखें खुली, क्योंकि जिसको वो यहोवा की आवाज समझ बैठा वह यहोवा की आवाज नहीं थी। और यदि वो यहोवा की आवाज होती तो ये 3 बार स्वर्गदूत तलवार लेके खड़े रहने के पीछे उसकी गर्दन काटने के लिए खड़ा है। वो तो धन्यवाद करो बिलाम की गधी का जो उसने अपने स्वामी की रक्षा कर ली। एक बात याद रख ली, जब स्वाभिमान का चश्मा इंसान को लग जाता है तो न वो खुदा की आवाज सुन सकता है, न स्वर्गदूतों को देख सकता है। ये ईविल स्पिरिट है जो इंसान को घमंडी बना देती है। आज कितने सेवक हैं जो अपनी सेवकाई से भटक गए, अपने अभिषेक से भटक गए और झूठ मूठ अपनी कल्पनाओं को प्रभु बोला बोल करके ऐसे रास्ते का चुनाव कर चुके जहां उनका दर्शन भी खत्म हो गया, जहां उनका अभिषेक भी खो गया और सिर्फ वे अब पेट पूजा की सेवा करने वाले सेवक रह गए। क्योंकि जिस दुष्ट आत्मा ने उनके अंदर स्वाभिमान पैदा किया वे उस आत्मा के बारे में केयरफुल नहीं थे। नहीं तो इससे पहले कि स्वाभिमान की आत्मा आ जाती हम अपने आप को बचा सकते थे, परंतु हम बचाने में असमर्थ रहे। ये बहुत इजीली आत्मिक लोगों के अंदर आ जाती है और आत्मिक घमंड, स्पिरिचुअल प्राइड, जब ज्ञान की बहुतायत हो जावे और आत्मा के प्रति सबमिशन खत्म हो जावे तब ये आत्माएं हमारे अंदर चली आती हैं और हमारे ज्ञान का दुरुपयोग करके हमको शैतान के लिए इस ज्ञान का इस्तेमाल करने में विवश कर देती हैं। यस, कभी भी एक घमंडी व्यक्ति सुसमाचार जब प्रचार करता है वह मेरे प्रभु के लिए नहीं वरन किसी और के लिए, अपने आप को महान बनाने के लिए। जी हाँ, परंतु जो व्यक्ति नम्र व्यक्ति होता है और उसके अंदर पवित्र आत्मा के प्रति सबमिशन रहता है, ऐसा व्यक्ति वचन की सेवकाई के द्वारा खुद अपने आप को छोटा बना के प्रभु को महान बनाने के उद्देश्य से सेवा करता है। तो आत्माओं को परखो कि कौन सी आत्मा